मैं जानता हूँ कि तुम्हारी तरक्की की मिठाई तुम लेकर गए थे, तो उसे अस्वीकार कर दिया गया, ये कहकर कि इतनी छोटी सी बात का क्या जश्न मनाना। पर तुम लेकर ही तो गलत जगह गए थे। तुम्हें मेरे पास लेकर आना चाहिए था। मैं तुम्हारी मिठाई खाने के लिए बैठा था। मैं इंतज़ार भी कर रहा था, पर कोई बात नहीं। अब 1-2 दिनों के बाद जैसे ही फुर्सत मिलेगी और शहर थोड़ा शांत रहेगा, आराम आराम से सब कुछ चलने लगेगा, तो उसके बाद तुम मिठाई लेकर मेरे पास आना। कोई भी चीज़ का जश्न मनाना हो ना, तुम मेरे पास आ जाओ। और तुम्हें लगता है कि बाबा सिर्फ बहुत सात्विक भोजन खाते हैं, तो क्या तुमने मुझे कभी मैगी की, चिप्स की, बिस्किट की, ये सब की भोग नहीं लगाई है? और मैंने तुम्हें क्या संकेत नहीं दिया कि तुमने जो भी खिलाया मैंने सब स्वीकार किया? ये अलग बात है कि मैं तुम्हें हमेशा कहता हूँ जो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है वो खाओ। ये तो मैं हमेशा सिखाता हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी तुमने तो जो भी खिलाया मुझे, तला छना भी, प्याज भी, मैंने सब खाया बिना कुछ कहे, बिना कुछ तुमसे शिकायत की, क्योंकि तुम प्रेम से लेकर आए थे। तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि बाबा को सिर्फ मीठे मिठाइयाँ, मीठे फल, बस यही सब खिलाना होगा? जो जश्न मनाना है, जो करना है, तुम मेरे साथ कर सकते हो। जलसा यानी कि जिसे तुम पार्टी कहते हो ना, तुम अपने मित्रों के साथ तो मनाते हो, पर मैं तो तुम्हारा सखा भी हूँ ना। और सोचो, अगर तुम मेरे साथ जलसा करो तो फिर तो तुम्हें दुनिया से मतलब ही छूट जाएगा। कितना तुम मुझ में हो जाओगे और कितना मेरा एहसास तुम्हें और सटीक होने लगेगा। सोचना इस बारे में। तो तुम मेरे साथ भी कर सकते हो जलसा, अपनी खुशी मेरे साथ मना सकते हो। और मैं तुम्हें ये भी कहने वाला हूँ कि तुम इस साल सब लोगे, देख लेना। साल खत्म होने से पहले पहले तुम्हें अपनी वॉशिंग मशीन बदलनी है, नई टीवी लेनी है, सोफ़ा लेना है, जो भी लेना है सब लेने की हैसियत हो जाएगी तुम्हारी। मैं ये कह रहा हूँ कि हैसियत सब लेने की हो जाएगी। लोगे या नहीं लोगे उस समय तुम्हारे कई सारे चीज़ों पर निर्भर करेगा। उस वक्त तुम्हारा फैसला होगा। अभी जैसे कुछ चीज़ें तुम्हें पुरानी लगती हैं, पर कुछ दिनों के बाद ना तुम्हें वो ही चीज़ें स्वीकार हो जाएंगी। तुम थोड़ा सा जो अभी दिखावे और बहकावे में थोड़े से आ गए थे, जो बहुत आम बात है, कोई भी इंसान थोड़ा सांसारिक माया में फंस जाता है। तुम शायद उससे कहीं ज़्यादा बाहर निकल जाओगे और फिर तुम्हें सब कुछ बदलने का मन नहीं करेगा, बल्कि तुम्हें सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगेगा जो तुम्हारे पास है। आज ना तुम मेरी 11 वचनों को ज़रूर पढ़ना, ज़रूर ज़रूर पढ़ना। क्योंकि तुम्हें लगता है कि साईं ने महासमाधि ली है, तो फिर तुम्हें ये भी याद होना चाहिए कि मैंने क्या कहा था महासमाधि के वक्त। मेरा मेरे भक्तों से कुछ वादा है और उसे पढ़ा करो। अगर रोज़ सुबह पढ़कर तुम उसे दिन की शुरुआत करने लगोगे ना, तो दिन अपने आप बहुत अच्छा शुरू होने लगेगा और धीरे धीरे बहुत सकारात्मक विचार हो जाएगा। मेरे 11 वचनों की शक्ति को तुम नहीं जानते। तुम्हें लगता है अरे ये तो ज़रा सी है, तुरंत तो पढ़ लूँगा, और ये सोचकर कई कई दिन, कई कई महीने नहीं पढ़ते हो तुम। तो तुम्हें वो पढ़ना चाहिए, रोज़ पढ़ना चाहिए, और आज तो ज़रूर पढ़ना। मुझे पता है कि आज के दिन तुम्हें मुझे सफ़ेद वस्त्रों में देखना पसंद नहीं है, लेकिन सफ़ेद तो प्रेम और शांति का प्रतीक है ना, इसे वो मानकर चलो। इसे समाधि के दृष्टिकोण से क्यों सोचते हो? और एक बात कहूँ, मैंने समाधि ली, इस बात से निराश या हताश क्यों होना है? ये भी एक सत्य है और इसे स्वीकारो। जैसे कुछ सत्य को स्वीकारे हो, वैसे ही सत्य को स्वीकारो कि हाँ, मैंने समाधि ली, परंतु मैंने क्या कहा था? वो तो बस शरीर थी ना, परंतु मेरी शक्ति तो आज भी है। मेरे हर एक भक्त को मेरे होने का एहसास, किसी को जल्दी, किसी को थोड़ी देर से, पर होता ही है। जो मुझे दिल से पुकारता है उसे उस क्षण हो जाता है। फिर तुम्हें क्यों नहीं होगा? तो स्वीकार करो ना, चीज़ों से भागो मत। कोई भी चीज़ से मत भागो। जो चीज़ से घबराहट होती है, डर लगता है, तकलीफ़ होती है ना, एक बार उसका सामना करो, उसके बाद देखो, दूसरी बार से दिक्कत होगी ही नहीं। तुम्हें कैमरे से तस्वीरें खींचने का और आसपास की चीज़ों को कैद करने का शौक़ है, लेकिन मैं ये कहूँगा ना कि शायद तुमने अगर सिर्फ कैमरा ख़रीदा अभी, तो कुछ दिनों में तुम उसे अलमारी में रख कर छोड़ दोगे और उसका उपयोग करना बंद कर दोगे। तो बेहतर ये होगा ना कि तुम अच्छी मोबाइल ले लो, जिसमें तुम तस्वीरें भी अच्छी खींच पाओ और उसका उपयोग भी कर पाओ।
थोड़ा सोचो इस बारे में। क्या तुम रोज़ उतना भारी, उतना बड़ा सा कैमरा लेकर जाओगे आओगे कहीं? नहीं। पर मोबाइल तुम्हारे साथ जा सकती है, छोटी सी चीज़ है और बराबरी तो है, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, है ना? तो इसलिए थोड़ा सोच समझ कर कोई भी चीज़ खरीदो, जल्दबाजी मत करो। और ये सब बहुत बड़े फैसले होंगे, बात छोटी नहीं होगी, इसलिए इसके बारे में तो और सोच समझ कर ही तुम्हें कुछ भी करना है। तुमने जितने लोगों की भी सहायता की है, मुझे पता है कि बदले में तुम्हें बहुत बहुत तकलीफ उठानी पड़ी, मन खराब हो गया था तुम्हारा, लेकिन मैंने कोई भी चीज़ को अनदेखी नहीं की है। सही समय पर यह आशीर्वाद बनकर आएगा, और ये तो इसलिए भी आएगा क्योंकि तुम्हारे मन में एक बात आ गई है कि मदद करने से बुरा होता है या मदद करने वाला इंसान बेवकूफ़ है। अगर तुम्हारे मन में ये बात जो आई है ना, तो मुझे इस चीज़ को मिटाना है और हटाना है। सेवा करने वाला सबसे बुद्धिमान है, सेवा करने वाला सर्वोपरि है। तुम बस ये बात जानो। इसलिए तुम एक बात और भी जानो कि जो सेवादार होता है ना, उसका मैं दीवाना होता हूँ, उसका मैं ऋणी होता हूँ। तो सेवादार होना बहुत 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 बड़ी बात है। मैं मानता हूँ कि अभी बदले में धोखा मिला है, इसलिए दिल थोड़ा सा टूट सा गया है, लेकिन जैसे ही तुम्हें कृपा मिलनी शुरू हो जाएगी ना, तुम्हारा भरोसा बढ़ जाएगा, सेवा पर भरोसा फिर से बढ़ जाएगा। तुम्हारे कुछ पैसे लेकर कोई अगर भाग गया या कुछ धोखा दे दिया, थोड़ा सा तकलीफ उठानी पड़ गई, इससे उसने तुम्हारी जीवन भर की रोटी नहीं छीन ली है, तो बल्कि उसने ना तुम्हारे कुछ पाप कर्म ले गए, तुम्हारी पीड़ा कुछ ले गई, तुम्हारी बला लेकर चले गए। और तुमने सेवा किया तो तुम्हारा दिल नहीं टूटने दूंगा मैं, ये तो मेरा वादा है। देखो 10 दिनों में तुम देखना, तुम्हारा पुनः सेवा में विश्वास स्थापित हो जाएगा। आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, यशस्वी भव, तेजस्वी भव।